पत्नी जब तक नहीं बनते, तब विवाह नहीं हुए, तब तक तो कुंवारी और कुमार कहलाते हैं। तो ताम असंवत, जब विवाह हो जाने के पश्चात दोनों एक हो गए, पति पत्नी बन जाने से दोनों मिल गए, यानी मैथुन कर्म किया। तो मैथुन कर्म करने से क्या हो गया, ततो मनुष्य अजायंता, फिर उनसे मनुष्य की पैदा हुई। उनसे मैं तो सिर्फ जब मिले पति पत्नी बन करके, फिर उनसे मनुष्य आदि की उत्पत्ति हुई। तो उसी से मनु से उत्पन्न होने से मानव कहलाए, मनुष्य उत्पन्न होने का मनुष्य कहलाए। तो ये मैथुन सृष्टि वहीं से चली। आरंभ जो उपनिषद क्रम से जो सृष्टि हुई, यहाँ से आरंभ हुई। सृष्टि है, अनादि है। तो अनादि हो जाने से, जैसे इस कल्प में इस प्रकार से सृष्टि की आदि में मनु ने ऐसा कार्य किया, मनु शत्रुपा ने, इससे पहले की सृष्टि में उसी प्रकार से कार्य उसने किया था। तो सृष्टि आदि है, अनादि है, अनंत तक चलने वाली है ना, अनादि सृष्टि है। इस प्रकार से इस आरंभ से हुआ, फिर बीच में ब्रह्मा आदि सृष्टि करते हैं, फिर संकल्प से उत्पन्न होते रहते हैं। अगली जैसे कि एकदम सारी सृष्टि इन लोगों की सृष्टि समाप्त हो जाती है, महाजन तप सत्यम की सृष्टि बनी रहती है। फिर वो संकल्प करते हैं, फिर उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन बीच के जो मनु होते हैं ना, बीच के जो मनु वो विष वाले होते हैं, लेकिन आदि के मनु ये विराट से उत्पन्न होते हैं। आदि के जो मनु है, मनु स्वरूपा, ये विराट से उत्पन्न होते हैं। विष वाले जो मनु होते हैं वो सूर्य के पुत्र कहलाते हैं। कश्यप ऋषि की संतान सूर्य उत्पन्न होती है, कश्यप ऋषि की संतान आदित्य से उत्पन्न होने वाले आदित्य, आदित्य से फिर वो मनु उत्पन्न होते हैं, है ना। इसी सूर्य वंश कहलाते हैं। तो वहां के जो मनु है वो गुण वाले मनु है, प्रधान मनु नहीं है। यद्यपि मनु है, मनु संज्ञा उनकी होती है, किंतु प्रधान मनु कौन है, ये ब्रह्मा जी से जो उत्पन्न हुए, मतलब विराट से सीधा विराट से उत्पन्न हुए, जो मनुष्य के रूप में मन से उत्पन्न हुए, जोड़ा के रूप में, वही मनु कहलाते हैं मुख्य में। फिर अन्य वो उपाधि चलती है। कहते मनु शत्रुपा ने जब दोनों पति पत्नी बन गए तो उससे संबंध बनाया, संबंध बनाने से मनुष्य पैदा हो गए, इसलिए मानव कहलाते हैं। हम लोग कैसे कह रहे हैं, मनुष्य उत्पन्न होने का मानव मनुष्य कहलाते हैं। अब इस प्रकार से श्रुति ने कहा, श्रुति के अर्थ को भगवान भास्कर कहते हैं। तो अब आप कहते हैं कि सा प्रजापतिर बेही न एव रेमे रतिम न अनु अभवत अरति आविष्टो अभूत इति अर्थो अस्मदादिवत् एव यथा इदानीम अपि तस्मात् एकाकित्वादि धर्मत्वात् एकाकी न रमते रतिम न अनुभवति। के सब प्रजापति, जो प्रजापति था वह ये निश्चित रूप से न एवरे में रतिम न अनुभवत, रति का अनुभव नहीं किया उसने, आनंद की प्राप्ति नहीं। क्यों नहीं किया उसमें? दो नंबर टिप्पणी में देते हैं कि एकाकित्वात्, एकाकी हो जाने से इसलिए अनुभव नहीं किया। तो आरति से आविष्ट हो जाने कारण, आरति से आविष्ट हो जाने, आरति आविष्टो अभूत है, आरति से युक्त था, इसी हेतु से। तो अर्थ आरति से आविष्ट अर्थ वाला था अस्मद, जिस कारण से, तस्माद उसी कारण से। कैसे? अस्मदादि बद एव, कैसे हम लोग हैं अकेले होने पर आरति से युक्त रहते, उसी प्रकार से वो भी अकेला होने का कारण आरति से युक्त था। तो इदानी वर्तमान काल दुख हो गया, वो दुखी था। दुख नहीं मतलब उसको आनंद की प्राप्ति नहीं हुई थी। सामान्य रूप से रहा, मनोराज जैसे करता रहता, बैठा रहता है, कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है। तो दुख ही हुआ ना, तो मतलब आनंद प्रसन्न नहीं था, तो क्या दुखी था ना? नहीं, दुखी नहीं कह सकते ना। जैसे आप कमरे में बैठी हैं, कोई बोलचाल वाला नहीं है। अरे माता पिता ने बच्चे को पैदा किया, बच्चे के विवाह कर दिया। अब विवाह करने के पश्चात उसकी पुत्र नौकरी करने लगा, और पुत्र जो वधू थी वह भी नौकरी वाली मिल गई उसको। अब दोनों नौकरी अपने अपने समय पर चले गए, नौकरी करने चले गए। उसकी पुत्र भी नौकरी पर चले गया, और उसकी पुत्र की जो पत्नी थी वह भी नौकरी पर चली गई। अब उसके जो घर में माता पिता थे हैं, तो अब वो बात करें तो किससे करें? उदासीन बैठे रहते हैं, मतलब बैठे रहते हैं, बोलते रहते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं, हमने पैदा तो किए लेकिन हमको है कि नहीं, समय पास कर रहे हैं। तो मतलब उनको आनंद नहीं हुआ, दुख हुआ है ऐसा नहीं हुआ, दुख नहीं कह सकते।
तो बैठे रहते हैं। उदास हो गया तो वो लगभग वही दुखी जैसे ही है वो तो। हाँ, क्या है, माना आनंदित नहीं हुए रति जो माने आनंद, आरती आर लगा दिया तो उसका वही उपसर्ग हो जाता है ना। तो रति माने प्रसन्न नहीं है वो, मतलब उदास ही मान लो उसको, मतलब है सामान्य है, उसको आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, इतना अकेला है। नहीं, कष्ट में तो तड़पने लगेगा ना, कष्ट में तड़पने लगेगा वो तो। कष्ट नहीं है, उतना कष्ट नहीं है। तो देखिए अस्मदादिवद हमारे समान ही, हम लोगों के समान ही कहता है। जिस प्रकार से इदानी वर्तमान काल में भी जैसे हम लोग यदि अकेले होने से आनंदित नहीं होते, उसी प्रकार से वह भी तस्मात उसी कारण से क्यों नहीं होते, उसमें कहते हैं एकाकी धर्म वाले होने से प्रसन्न नहीं होते, उसी प्रकार से वह भी नहीं हो पाया। एकाकी न रमते रति न अनुभवती, एकाकी होने कारण रमण नहीं करते हैं, रति का अनुभव नहीं कर पाता। अब रति किसको कहते हैं उसका लक्षण करते हैं भगवान भास्कर। इदानीम अपि, अच्छा इदानीम आदि पद से भया आदि से आविष्ट है। रति का अर्थ करते हैं, रति नाम इष्ट अर्थ संयोजक क्रीड़ा। रति किसको कहते हैं, रति का ये लक्षण है। तो रति का लक्षण किसको बोलता है, रति नाम इष्ट अर्थ संयोजक, इष्ट के विषय से उत्पन्न होने वाली जो क्रीड़ा है उसको रति कहते हैं। इष्ट विषय के, इष्ट अर्थ यानी विषय भी होता है, अर्थ यानी विषय भी होता है। इष्ट के अर्थ के इष्ट के विषय के संयोग से उत्पन्न जनि प्रादुर्भावे, तो इष्ट के विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाली क्रीड़ा को रति कहते हैं। ऐसे हमने इष्ट हमारे लिए मतलब स्त्री के लिए पुरुष इष्ट हो गया, पुरुष के लिए स्त्री हो गई, अथवा दूसरे हमने गाड़ी खरीद ली वो भी हमारे लिए इष्ट ही हो गई, है ना, विषय हो गए ना। जिस किसी के पास स्त्री आदि तो पहले से ही है किंतु गाड़ी आदि नहीं थी, तो गाड़ी आदि उसने विषय थी उसके लिए, तो उसने गाड़ी खरीद ली, तो 2-4 दिन तो खूब आनंदित होता है कि मैंने गाड़ी खरीद ली, दूसरे लोगों को दिखाता है। यदि गांव में है तो गांव वाला है, तो शहर वाला तो कोई बात नहीं, क्योंकि शहर वाले में देखते रहते हैं लोग, है कि नहीं। गांव वाले में नहीं देखते इसलिए वो दिखाते, देखो मैंने गाड़ी खरीदी इत्यादि। तो कहते इष्ट विषय संयोग से उत्पन्न होने वाली क्रीड़ा को कहते थे रति कहते हैं। ये मानस उल्लास विषय 3 नंबर टिप्पणी दी है, 6 नंबर 3 नंबर टिप्पणी है ना। हाँ, मानस उल्लास विशेष, तो मन का उल्लास विशेष, मन में एक तरंग उत्पन्न हो जाती है ना। उल्लास में तरंग हो गई तो मानस उल्लास है, मानस मन में तरंग पैदा हो जाती है, एक अपने आप ही बोल लेते फूल गया, है ना, फूल रहा है व्यक्ति, है कि नहीं, प्रसन्नता हो जाती है। इस प्रकार से एक क्रीड़ा कहलाती है। तत्प्रसंगिन इष्ट वियोगात वियोगान मनसी आकुली भावो अरति इति उच्यते। अरति को अब लक्षण करते हैं कि तत्प्रसंगिनी के इष्ट के विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाली जो क्रीड़ा है, तो तत्प्रसंगी इष्ट के विषय के संयोग से जन्म जो क्रीड़ा थी वह वो जो साधक के साथ क्रीड़ा करने वाले के साथ जो इष्ट जो थे विषय, उन विषय के इष्ट विषय के वियोग हो जाने से, इष्ट के वियोग हो जाने से, जिससे को लेकर के जैसे स्त्री पुरुष हो गए अलग अलग हो गए, तो इष्ट का वियोग हो गया, तो वियोग हो जाने से मनसी आकुली भावो, मन में जो आकुली भाव, मन उत्पीड़ित हो जाता है। तो जब मन में आकुली भाव हो जाता है, उत्पीड़ित हो जाता है, और मेरे से दूर क्यों चली गई, है ना, अथवा ये दूर क्यों चला गया इत्यादि। तो आकुली भाव हो जाने से अरति इति उच्यते, अरति कहलाता है। अथवा किसी ने वस्तु धन खरीदा, धन लेके आ रहा था, नौकरी करके आया और वेतन लेके आया, रास्ते में चोर मिल गए, तो चोर मिल गए, उसने धन को, जो नौकरी की जो वेतन थी उसको छीन लिया, तो उसको आरती हो जाती है। तो इतनी मेहनत करी मैंने, 1 महीना तक अध्यापन कराया, अथवा इसकी नौकरी करी, और किंतु ये चोरों ने मेरे छीन लिया। जो रति आ रही थी वो रति आरती में परिवर्तन हो गई, तो मन दुखी हो गया, है ना। इस प्रकार आरती इति उच्यते। तो अब आगे कहते हैं कि सा तस्या अरतिर अपनोदाय द्वितीयम अरति अवघात समर्थम स्त्री वस्तु अक्षत गृद्धिम अकरोत। सब प्रजापति ने तस्य उसकी अरति थी, यानी अकेला था, अकेला होने के कारण रति की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती, क्रीड़ा की रति रमु क्रीड़ायाम धातु से अरति बनता है, रति बनता है। रमु क्रीड़ायाम धातु है रमण करने अर्थ में,
ब्रह्मकुड़ियाम धातु से ही राम शब्द बनता है, घय प्रत्यय का देने से राम शब्द बन जाता है, उसी से रति बनता है। तो रति तस्व प्रजापति की जो आरति है, उस रति को हटाने के लिए, अपनोदायन हटाने के लिए द्वितीय वस्तु की इच्छा करे। द्वितीय वस्तु जो आरति को अपघात करने में समर्थ है, द्वितीय जो वस्तु कैसी है, आरति को हटाने के लिए समर्थ है, वो कौन से? स्त्री वस्तु है। पुरुष के लिए स्त्री वस्तु है, स्त्री के लिए पुरुष वस्तु है। तो स्त्री वस्तु को पुरुष ने अक्षत गृद्धि में अखरोध है, गृद्धि यानी बोलते कांचा, आकांक्षा प्राप्त करने की इच्छा, चाहे ना, तो गृद्धि की अखरोध इच्छा कही थी। अब आगे कहते हैं उसी को हेतु, उसी को लेकर कहते हैं सा इति यस्य वाक्य से पादनिकम करोति। जो सा वाक्य है ना, सा एतावान आशा वाला, इसको कहते हैं। अब तस्या च एवं स्त्री विषयम गृद्धतः स्त्रियः परिस्वक्तस्या इव आत्मनो भावो बहुवा। तस्व प्रजापति का एवं प्रकार से स्त्री विषयम आकांक्षा हो जाने से, है ना, उससे प्रजापति, क्योंकि उसने दूसरे की इच्छा करी, यानी मेरी आरती को दूर कौन करेगी? स्त्री करेगी, ऐसी उसने इच्छा करी थी। उसी प्रकार से उस प्रजापति के एवं प्रकार से स्त्री विषयक आकांक्षा हो जाने से, तो जैसे उसके मन में मनोराज चल रहा है प्रजापति के, क्योंकि सत्य संकल्प है, वो सत्य संकल्प हो जाने से मन में ऐसे चला, तो उसने अपने शरीर को देखा कि मेरा ये शरीर तो स्त्री पुरुष से बना हुआ है, ऐसा उसके मन में भाव पैदा हो गया। ठीक है ना, तो मन में भाव पैदा हो जाने से कहते स्त्री विषयक आकांक्षा हो जाने से स्त्री परिस्वक्त इव, जैसे स्त्री और पुरुष से जैसे एक मिले रहते हैं, ईव जहां पर ईव शब्द का प्रयोग किया ना, परिस्वक्त से ईव, तो जैसे स्त्री पुरुष का एक जोड़ा सा रहता है और दोनों एक होकर के मिले रहते हैं ग्राम धर्म में, उसी के समान उसने अपने शरीर को स्त्री पुरुष से युक्त होकर के देखा कि मेरा ये शरीर तो कैसा स्त्री पुरुष से युक्त है, इसके समान देखा। आत्मनो भावो, आत्मा ने अंतःकरण का भाव वाला हो गया कि इस प्रकार से अभिमान वाला होगा, आत्मा मेरा जो शरीर कैसा है स्त्री पुरुष से युक्त है, इस प्रकार से भाव वाला हो गया था। तो सत्य संकल्प था, जैसे ही उसने कल्पना करी कि मेरा शरीर दो भागों से युक्त है, स्त्री पुरुष रूप एक जोड़ा से युक्त है, उसी समय संकल्प वाला हो जाने से, सत्य संकल्प वाला होने से उसके शरीर से ही निकल गया, स्त्री पुरुष रूप एक जोड़ा निकल गया। कहते हैं 3 नंबर टिप्पणी 2 किस्त में 3 नंबर एक 2 नंबर में तो दिया है 2, हाँ, तो आत्मनो से शब्द आया ना, आत्मनो भावो बहुआ, तो आत्मनो अंतःकरण का भाव वाला हो गया, अंतःकरण के अभिमान वाला हो गया। अतः जिस काल में उसने ऐसे आकांक्षा करी, उस काल में उसको अभिमान उत्पन्न हो गया, अंतःकरण वाला हो गया, वो मन वाला हो गया। तो मन जिसका जब बालक का मन हो जाता है ना कुछ करने की, जब तक बालक का मन नहीं होता तब तक वो कुछ नहीं करता। 1 वर्ष का बालक में मन नहीं होता, मन तो होता है लेकिन ये मेरा है, ये पराया है, इसको भान नहीं रहता, इसी उसको अमानी भाव बोल देते हैं। 1 वर्ष के बालक में पैदा होने से 1 वर्ष तक के बालक को अमानी भाव बोलते हैं। अतः पड़ा रहता है, जिस माता ने खिला दिया खा लिया, पिता ने खिला दिया खा लिया, माता ने खिला दिया खा लिया, नहीं खिलाया तो नहीं खाया, पड़ा रहता है ना। उसी प्रकार से ये जब तक मन नहीं है तब तक व्यक्ति वो अभूत अवस्था में पड़ा रहता है। जैसे ही उसको बालक का दूसरे वर्ष चालू हो गया तो मन परिपक्व हो जाता है, अतः बनने लगता है ये मेरी माता है, मेरी पिता है, ये सोचने लगता है ना। और 4-5 वर्ष का हो जाता है तो स्पष्ट ज्ञान हो जाता है ये मेरी सगी माता है, ये मेरी माता की ये भाई चाचा चाची आदि है, मतलब है पिता दादी मादी है, सिखा देते हैं, माता उसको सिखा देती है तुम्हारे ये है, ये तुम्हारे है, तो वहां पर वो मन उसका परिपक्व हो जाता है, बन जाता है। उसी प्रकार से जब तक इसका मन नहीं बनाता तब तक ऐसा भाव का। अब जब उसने देखा कि मेरा मन तो ऐसा है, मेरा मन में ऐसा, अंतःकरण में अभिमान उत्पन्न हो गया, अभिमान उत्पन्न होते ही फिर उसके शरीर से वो जोड़ा के रूप में निकल गया। तो उसी को लेकर कहते हैं अंतःकरण का भावो। 4 नंबर टिप्पणी 3 नंबर टिप्पणी भाव अभिमान वाला हो गया, है ना। उसका जो मन था अंतःकरण का भाव वाला हो गया, मन वाला हो गया था, मन के अभिमान वाला हो गया था। अब उसी को आगे कहते हैं कि उससे होकर के क्या हुआ, उससे भाई मन वाला तो हो गया, अंतःकरण के अभिमान वाला हो गया, तो फिर उससे क्या हुआ, तो उसी को लेकर कहते हैं कि सातेन सत्य सुत्वात हा एतावान एतत् परिणाम आशा बहुआ हा कि सब प्रजापति तेन टीकाकार तेन भावेन मन के भाव से, अतः मेरा जो शरीर है मानो
स्त्री पुरुष के जोड़े के समान सा है। ऐसे स्त्री पुरुष का जोड़ा एक रहता है, दो होते हुए भी एक ही है, क्योंकि आधी स्त्री से पूरे हो जाते हैं तो मानो दोनों जब मिले रहते हैं उस काल में एक ही रहता है उस काल में। तो ऐसे भाव वाला हो जाने से तो सत्य इप्सुत्वात्, तो सत्य इप्सुत्वात् है, सत्य इप्सु चाइना, तो सत्य संकल्प वाला होने से सत्य इप्सुत्वात् का अर्थ किया है 4 नंबर टिप्पणी में सत्य संकल्पत्वात् है। तो सत्य संकल्प वाला होने से अब प्रजापति कैसा है, उसका मन कैसा है, सत्य संकल्प है। प्रजापति तो ब्रह्म स्वरूप है, ज्ञानी है ही, किंतु उसका जो मन कैसा है, सत्य संकल्प वाला है, शुद्ध अंतःकरण वाला है ना। तो शुद्ध अंतःकरण वाला जो बोलता है वही हो जाता है। तो उसने ऐसे मन में ऐसा भाव पैदा किया था, तो सत्य संकल्प वाला होने से हाँ निश्चित रूप से एतावान है, यानी एतत् परिणाम, एतावान का अर्थ करते हैं एतत् परिणाम परिमाण वाला हो गया। आसन बहुआ एतत् परिमाण वाला हो गया, अर्थात उसके शरीर से एक जोड़ा के रूप में स्त्री पुरुष निकल गया। उसी कहते हैं निपात हा जो निपात है ना, एतावान हा सातैन सत्य इप्सुत्वात् हा, तो हाव जो निपातन है एतावान का अर्थ होता है एतत् परिणाम परिमाण वाला। तो जो हा किसके अर्थ में है, कहते हैं निपात है अवधारण करने के लिए है, निपातो अवधारण, तो निपातन जो आकार निपातन आया है वो अवधारण करने में अर्थ में आया है। तस्य एव पुनर्अनुवाद, उसी का जो अनुवाद किया है उसका पुनः अनुवाद के लिए अन्वय के लिए कहा गया। तो आशा बहुआ इस प्रकार से अन्वय के लिए है। इस प्रकार एक परिणाम वाला वो है, इस परिमाण वाला वो हो गया उसको, अर्थात परिमाण यानी इस आकृति वाला बन गया, अर्थात जैसा उसने संकल्प किया उसी प्रकार से हो चुका, क्योंकि सत्य संकल्प वाला होने से ये हेतु है, उसमें सत्य शुद्धत्व हेतु है। तो एतत् परिमाण का ये संकल्प वाला होने से इस परिमाण वाला हो गया, अतः स्त्री पुरुष के रूप में वो उत्पन्न हो गया, उसके शरीर से एक जोड़ा निकल गया। तो किम परिमाण इतिहास कहते किस यहाँ पर पहला वर्णन कर दिया एतावान का अर्थ किया था एतत् परिमाण वाला, वह प्रजापति हो गया था। तो किस परिमाण वाला हो गया, इसमें प्रश्न कर दिया पूर्व पक्षी ने। परिमाण को ही पूर्वक विवरण करते हैं, किस परिमाण वाला प्रजापति हुआ था, तो इस परिमाण वाला हुआ। तो कहते हैं लौकिक उदाहरण के द्वारा कहते हैं, श्रुति कहती है, तो श्रुति का व्याकरण करते हैं, यथा लोके स्त्री पुमांसौ आरति अपनोदाय सम परिस्वक्तौ यते परिमाणौ स्याताम ततः तत परिमाणो बहु इत्यर्थ। ऐसे लोक में स्त्री पुमांसौ, स्त्री और पुरुष दोनों अपनी अरति अपनोदाय, अरति को हटाने के लिए दोनों जैसे एक हो जाते हैं, है ना, संबंध बना लेते हैं, एक हो जाते हैं, संपरिशक्त दोनों मिल जाते हैं। तो यते परिमाणों स्याताम, जिस परिमाण वाले वो लौकिक स्त्री पुरुष हो जाते हैं अपने अरति को हटाने के लिए, तथा उसी प्रकार से है प्रजापति भी विराट भी तत् परिमाणो बहु इत्यर्थ, उस परिमाण वाला वो हो गया था, अतः स्त्री पुरुष के जोड़े के रूप में अभिव्यक्त हो गया था। तो सा ततः तत् परिमाणम एव इमं आत्मनं द्वि प्रकारम अपात्यत इन पादितवान, सब प्रजापति ने तथा उसी प्रकार से, तथा 5 नंबर टिप्पणी में दिया संपरिस्वक्त स्त्री पुंस प्रकारेण, जब प्रजापति ने एतत् परिमाण वाला हो सत्य संकल्प हो जाने से वह स्त्री पुरुष के रूप में पैदा हो गया इसी हेतु से। तो तत्परिमाण वाला होता हुआ उसने प्रजापति ने इमम आत्मानम, इस आत्मा को, यानी इस आत्मा को स्व के शरीर को, स्व के शरीर से उसने एक जोड़ा के रूप में निकाल दिया, है ना। स्व का जो शरीर है उसी जोड़े, उसी सत्य संकल्प के माध्यम शरीर से एक जोड़ा के रूप में निकाल दिया। तो अपनी आत्मा को द्विधा है द्वि प्रकार से अपात्यत पातितवान विभक्त कर दिया, यानी एक शरीर तो उसका बना रहा, है ना, एक शरीर इसी शरीर से एक जोड़ा के रूप में बाहर निकल गया। अपना जो शरीर है, जो शरीर प्रजापति जिस शरीर में रह रहा है वो शरीर तो उसका स्वच्छ बना ही रहा, किंतु उसी शरीर से एक शरीर और निकल गया, एक शरीर और निकला। तो एक शरीर में वो 2 भाग थे, कौन थे, स्त्री पुरुष के जोड़े के रूप में थे वो, एक स्त्री पुरुष का जोड़ा के रूप में था वो, एक जोड़ा एक ही भाग कहलाया, है ना। मतलब 3 शरीर हो गए, एक प्रजापति का स्वतंत्र शरीर अलग बना ही रहा,
उसी से जोड़ा के रूप में जो निकला था वो जोड़ा के रूप में स्त्री और पुरुष कहलाए थे, वो एक ही कहलाया था। वो इसे दो भागों में विभक्त कर दिया। इसका अर्थ हो गया कि एक प्रजापति का स्वतंत्र पुरुष वाला शरीर बना ही रहा, दूसरा जो भाग था उस भाग में स्त्री पुरुष का जोड़ा रूप भाग था वो एक ही था, क्योंकि जब तक स्त्री पुरुष के साथ नहीं मिलती तब तक आदि आदि रहती, जब स्त्री पुरुष के साथ मिल जाती है तो फिर मिल जाती है तो वो एक ही भाग कहलाता है, एक ही जोड़ा कहलाता है। तो एक जोड़ा के रूप में बाहर निकल गया अंतर हो, तो इसलिए अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर दिया। तो क्या दो भागों में विभक्त करती मर जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए, तो उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं नहीं ना, कहते द्वि प्रकारम अपातित पातित्वान इमम एव इति अवधारणम। जो इमम शब्द है, इमम शब्द के आगे जो एव शब्द आया है ना, इमम शब्द के आगे इमम यानी इदम शरीरम, इस शरीर को यानी अपने स्वयं शरीर को दो भागों में विभक्त कर दिया। तो एव जो शब्द आया है उसमें इमम एव, तो एव इति जो एव शब्द आया, एव शब्द कैसे अवधारण करने अर्थ में, ऐसा करूंगा ही, एव शब्द का अर्थ ही अर्थ में अवधारण अर्थ में होता है, ऐसा मैं करूंगा ही, ऐसा वहां पर देखा ही था मैंने, ये अवधारण हो गया, ठीक है ना। तो इमम एव इति जो बात एव शब्द है अवधारण करने के लिए आए, मूल कारणाद विराजो विशिष्टार्थम। तो मूल कारण जो विराज है, इस विराज से विराट की व्यावर्तन करने के लिए जो एव है, इमम एव, इसी शरीर के दो भाग हुए, अतः इसी शरीर से दूसरा जोड़ा निकला हुआ है, ठीक है ना। इसी शरीर से, किस शरीर से, प्रजापति विराट के शरीर से दूसरा भाग निकला हुआ है। वो भाग कैसा है, जोड़े के रूप में निकला हुआ था, सत्य संकल्प के रूप में। जैसे आपने शिव पुराण पढ़ा होगा, शिव पुराण विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान ने शिव पुराण में वर्णन करते हैं वहां पर कि माता पार्वती से अर्धनारीश्वर थे। जब शिव जी और पार्वती, शिव और ब्रह्म जो अंतर्यामी रूप से शिव और ब्रह्म माया है शक्ति एक ही भाग में थे, कैसे थे, स्त्री पुरुष के रूप में थे, जैसे फोटो में दिखते ही है। आधे में शिव है, आधे में पार्वती है ना, आधा अंग स्त्री का है, आधा अंग पुरुष का है उसका, तो अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। दोनों मिले हैं तो अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। तब उन्होंने कहा कि हम सृष्टि करेंगे, ऐसी उनकी इच्छा हुई उनके मन में, तो सृष्टि हुई तो फिर उन्होंने कहा कि